friends, welcome to this U-Turn show. दोस्तों, इस यू टर्न शो में आपका स्वागत है। Welcome back to the journey on the series Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश की यात्रा की कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। I hope you liked the last one. आशा है कि आपको पिछली कड़ी अच्छी लगी होगी। We're coming back with a new teaching, part 2. हम इस दूसरे भाग में एक नई शिक्षा के साथ वापस आए हैं। So sit back, relax, and let's listen to something new. तो आराम से बैठिए और आइए कुछ नया सुनते हैं। This is part of the section where Jesus talks about the Beatitudes. यह उसी भाग का अगला हिस्सा है जहाँ पर यीशु धन्य वचन बता रहा है। He talks about the different characteristics which he wants to see in God's children. यहाँ वह उन अलग अलग विशेष गुणों के विषय में बता रहा है जिन्हें वह परमेश्वर के बच्चों के जीवन में देखना चाहता है। It's based on the 10 commandments. और यह 10 आज्ञाओं पर आधारित हैं। So let's grab what character we talk about today and say, Lord, I want this in my life. तो आइए उस विशेष गुण के विषय में बात करें जिस पर आज हम मनन करना चाह रहे हैं और प्रभु से कहें, प्रभु यह विशेषता मुझे मेरे जीवन में चाहिए। All right, let's wait with hope for that and enjoy this program. तो आइए आशा के साथ इसकी प्रतीक्षा करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। Hey friends, हेलो दोस्तों, welcome to the series Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश श्रृंखला में आपका स्वागत है। Today we're going to look at Matthew 5:4. आज हम मत्ती 5 अध्याय के 4 पद पर गौर करेंगे। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। When we talk about mourning, what all do we mourn for? जब हम शोक के विषय में बात करते हैं तो हम कौन सी बातों के बारे में शोक करते We हैं? mourn for our favorite IPL team losing, हम अपनी पसंदीदा आईपीएल टीम के हार जाने पर शोक करते हैं। mourn for our favorite actor's film being a flop. हम अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म असफल हो जाने पर शोक करते हैं। Oh no, what do I do now? ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? So many other reasons to mourn. ऐसे कई कारण हैं जिन पर हम शोक करते हैं। But today we're going to look at different reasons why we mourn. लेकिन आज हम हमारे शोक करने के कुछ अलग कारणों पर गौर Come करेंगे। with me and I'll show you some people who are mourning as young तो people. मेरे साथ चलिए और मैं आपको शोक करने वाले कुछ युवाओं से मिलाता हूँ। This young man is mourning because he's suffering with addictions. यह जो युवा है यह अपने जीवन की बुरी लतों के कारण शोकित है And because of addictions, he started to lose everything in his और life अपनी बुरी लतों के कारण वह अपने जीवन में सब कुछ खोने लगा, and started to lose peace, अपनी शांति को खोने लगा, started losing in his studies, अपनी पढ़ाई को खोने लगा and he is so brokenhearted. और उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका है। Can I come out? क्या मैं इनमें से बाहर निकल सकता हूँ? Look at this man. इस व्यक्ति पर गौर करें। He is mourning because of failure in love, वह प्रेम में असफल हो जाने के कारण शोकित है। lost in his relationship. वह अपने संबंधों में खोया हुआ है। The girl ran away from him. उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई Will है। I ever get love back in my relationship? क्या मेरे संबंध में कभी प्रेम वापस आ पाएगा? Will I find true love? क्या मुझे सच्चा प्रेम कभी मिल पाएगा? And this man is suffering because of और joblessness, यह व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण दुखी है। not able to find a job. नौकरी नहीं मिल पा रही है। Nobody is valuing him. किसी की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं है। This man is suffering because of poverty. और यह व्यक्ति अपनी कंगाली के विषय में प्रार्थना कर रहा है। There is nothing that he can do. वह कुछ नहीं कर सकता। No finances. उसके पास कोई पैसा नहीं है। He has so many dreams, उसके बहुत सारे सपने हैं not able to accomplish anything. लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा है। No resources. कोई साधन नहीं है। You might be one of these people, my friends. मेरे दोस्तों, हो सकता है आप भी इन्हीं में से किसी एक जैसे हों। You might be suffering. हो सकता है आप भी दुखी हों। You might be mourning. हो सकता है आप भी शोक कर रहे हों। But Jesus says here, लेकिन यहाँ यीशु कहता है, blessed are those who mourn. धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। It's interesting. यह बड़ी दिलचस्प बात है। Jesus puts a positive spin on it. यीशु इसमें एक सकारात्मक बात को लाता है। Matthew 11:28, he says, come unto me, all you who are weary. मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में वह कहता है, हे सारे थके हुओं मेरे पास आओ। He's calling you to him. वह आपको अपने पास बुला रहा है। And so here he says, blessed are those who are mourning and who rush to me. और यहाँ पर वह कह रहा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं और मेरे पास आते हैं। That's what Jesus means. यीशु का यही तात्पर्य है। Yes, everyone mourns, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति शोक करता है, but some keep it in their hearts and it destroys them. परंतु कुछ लोग इसे अपने हृदय में दबाए रखते हैं और यह उन्हें बर्बाद कर देता है। But Jesus asks to bring it to him. लेकिन यीशु कहता है कि हम इसे उसके पास लेकर जाएं।
There's a beautiful verse in 2 Corinthians 7:10. दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10 पद एक सुंदर पद है। Godly sorrow leads towards repentance, परमेश्वर भक्ति का शोक हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, not regret. पछतावे की ओर नहीं। You will not regret when Jesus comforts you. जब यीशु आपको शांति देता है तो आपको पछतावा नहीं होता, But worldly sorrow brings death in our spirits. परंतु सांसारिक शोक हमारी आत्माओं को मार देता है। When you keep it in your spirit, it only builds up towards having a feeling of death. जब आप इसे अपने मन में दबाए रखते हैं तो यह धीरे धीरे मृत्यु जैसे एहसास को लेकर आता है। I knew a boy during his college life who was addicted with all sorts of drugs and drinking. मैं एक लड़के के विषय में जानता हूं जो अपने कॉलेज के जीवन में शराब पीने और नशीली दवाओं की हर तरह की लत का शिकार था। Because of that, everyone hated him. और इसके कारण हर कोई उससे नफरत करता था, Because his character changed. क्योंकि उसका चरित्र बदल गया था। His parents said he was very useless. उसके माता पिता कहते थे कि वह बिल्कुल निकम्मा है, And he was broken by all these people saying these things about him. और लोगों की ऐसी बातों के कारण वह टूट चुका था। Broken by losing love. वह प्यार को खो देने के कारण टूट चुका था। And he went to the top of a building, और एक दिन वह एक बहुत ऊंची इमारत के ऊपर चढ़ा, even then drunk. और उस समय भी वह नशे में था। And he thought, let me just throw away my life. और उसने सोचा कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। As he was about to jump, और जैसे ही वह कूदने वाला था, he heard a voice. उसने एक आवाज सुनी, Stop it. रुक जा, Stop it. रुक जा। And it just touched his heart. और इस आवाज ने उसके हृदय को छू लिया। And he heard the sound of people praying in a floor below. और उसी इमारत के निचले माले से उसे लोगों के प्रार्थना करने की आवाज सुनाई दी। He ran to the meeting. और वह दौड़कर उस सभा में गया। And he cried and cried there. और वहां पर बैठकर रोने लगा। Oh Lord, will you love me? हे प्रभु, क्या तू मुझे प्यार करेगा? Will you love me? क्या तू मुझे प्यार करेगा? He didn't know God before. पहले वह परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, But as they were talking about Jesus, लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में बताया he gave his life. तो उसने अपना जीवन उसे दे दिया। God turned his life around. परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। Placed him in a great company. उसे एक अच्छी संगति दी। And he's talking about the love of Jesus today. और आज वह यीशु के प्रेम के बारे में बताता है। And the same people have come back to love him. और सभी लोग अब उससे फिर से प्रेम करने लगे हैं। Jesus will comfort you यीशु आपको शांति देगा with his love. अपने प्रेम से। Blessed are you who mourn. धन्य हो तुम जो शोक करते हो। Shall we cry to Jesus? आइए हम यीशु को पुकारें। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, Father, we come to you and pour out our hearts. पिता, हम आपके पास आकर अपने हृदय को आपके सामने उंडेलते हैं। Right now, the miraculous power of God is coming इसी समय परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति आ रही है, because God is compassionate toward you. क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति करुणा रखता है। It's transforming your life. वह आपके जीवन को बदल रहा है। Receive the miracle in your situation. अपनी परिस्थिति में चमत्कार को पालें। Rise up, my friend. उठें मेरे दोस्तों, Rise up. उठें, Rise up. A उठें। new belief is coming. एक नया विश्वास आ रहा है। Right now, God is opening a new door for your life. परमेश्वर इसी समय आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है। Trust in Him उस पर भरोसा and रखें enjoy Jesus. और यीशु का आनंद लें। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।